ॐ योगे योगे तव स्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये। ओ यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 14वां मंत्र है। ये योग से संबंधित है, इसीलिए मैंने इसको पढ़ा है। और 2 बार इसमें योगे योगी आया है, अर्थात बार बार योग का अभ्यास करते करते। योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवा महे, अर्थात बार बार योग का अभ्यास करते और मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाते समय हम सब सखाय इंद्र मूतये, परस्पर मित्र भाव से युक्त होकर, सखा भाव से युक्त होकर, ऊतये अपनी रक्षा के लिए अनंत बलवान ऐश्वर्यशाली ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसी से सब प्रकार की सहायता की याचना करते हैं। तो बताओ, वेद ने ये कहा है तो, और वेद से ही ये सारी विद्या निकली है, योग की विद्या भी वेद से ही निकली है, तो वेद तो मूल हो गया। तो महर्षि पतंजलि जी ने बहुत सुंदर हमें योग दर्शन शास्त्र दिया, और उसके आधार पर हम बहुत सारी चीजें समझ पाए कि किस प्रकार योग क्या है, योग को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, कौन से साधक तत्व हैं और कौन से बाधक तत्व हैं। तो कल मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी कि सर्वप्रथम तो योग को सिद्ध करने के लिए इस चित्त को समझना चाहिए, क्योंकि चित्त ही है जो बंधन का और मोक्ष का कारण है। चित्त के द्वारा ही ईश्वर का ध्यान भी लगता है, ठीक है, और चित्त के द्वारा ही हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, चित्त के द्वारा ही हम गलत कामों को करते हैं, चित्त के द्वारा ही हम पतन की राह पकड़ते हैं, चित्त के द्वारा ही हम अच्छे मार्ग पर बढ़ते हैं, श्रेय मार्ग पर बढ़ते हैं और अमृत का आनंद का रास्ता खोजते हैं, और इस चित्त के कारण ही हम नरक में गिर पड़ते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं। तो कहा गया कि ये चित्र है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी 5 तरह की स्थितियां होती हैं, कल आपके समक्ष रखी थी। एक बार पुनरावृत्ति के लिए मैं कह देती हूँ, इसमें 5 अवस्थाओं में क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, 3 ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं है, न क्षिप्त अवस्था, न मूढ़ अवस्था, न विक्षिप्त अवस्था। एकाग्र अवस्था चाहिए जिसमें संप्रज्ञा समाधि लगेगी, और फिर उसके बाद में निरुद्ध अवस्था, शांति की अवस्था, बिल्कुल सभी विषयों से मन हट जाएगा और एक विषय रहेगा, ईश्वर ही बस साध्य विषय रहेगा, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वही रहेगा। तो कहा गया कि इस प्रकार से 5 तरह के चित्त वाले लोग होते हैं। तो जो योगी होते हैं उनकी निरुद्ध और एकाग्र अवस्थाएं हुआ करती हैं, एकाग्र होते हैं वे और फिर निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, संप्रज्ञात से संप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ते हैं। और जो हम जैसे सामान्य लोग होते हैं वे कोई चंचल वृत्ति के होते हैं, कोई मूढ़ावस्था वाले होते हैं, कोई अति चंचल होते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो 3 प्रकार के लोग तो किसी काम के नहीं है, हम जैसे लोग तो अगर हमने ये संकल्प ले लिया कि हम इस ईश्वर को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे, उन साधनों का प्रयोग करेंगे, बाधक तत्वों का नाश करेंगे, तो हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ने शक्ति हम सबको बराबर दी हुई है, कोई भी व्यक्ति कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे गिर सकता है। क्यों? जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। तो आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ आपके समक्ष कि जैसे हम योग के साधनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना आवश्यक हमारे लिए योग के साधनों का ज्ञान करना है, उतना ही हम सभी को योग में जो आने वाले बाधक तत्व हैं उनका भी ज्ञान करना आवश्यक है। संसार में जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोई उत्तम कार्य करना चाहता है तो उस कार्य को उचित रूप से सिद्ध करने वाले साधनों को प्राप्त करता है, चुनाव करता है उसका, और उत्तम कार्य को सिद्ध करने में क्या बाधा आ सकती है इसका भी वो पता लगा करके रखता है। क्योंकि जब तक उसको बाधकों का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो बाधकों को हटा नहीं सकेगा। क्योंकि बाधक कार्य में बाधा उपस्थित जब जब होगी, बाधक कार्यों के द्वारा बाधा उपस्थित जब जब होगी, तब तक फिर वो उस निवारण करके, उस बात को समझ करके और ठीक प्रकार से साधनों का प्रयोग कर लेगा और बाधकों को हटा देगा, अर्थात बाधाओं को हटा देगा। जो रुकावट आ रही है ध्यान में, बाधा मतलब रुकावट, जो बाधा, जो रुकावट उसके ध्यान में आ रही है, जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था, दीपक जल रहा है और जलते जलते आंधी आ गई तो क्या होगा, वो हिलने लग जाएगा और बुझ भी सकता है।
ठीक इसी प्रकार से कि जितने भी हमारे सामने जितने भी विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उन सब में घबराना नहीं है। अगर सच्चा योगी है और दृढ़ योगी है, ठीक प्रकार से योगाभ्यास कर रहा है, सही राह पर चल रहा है, जो जो योग के साधन उनको अपना रहा है, फिर वो बाधा आने पर विचलित नहीं होता। तो पहले उसको जानना बहुत जरूरी है कि वे कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, किस प्रकार के भी बाधक तत्व होते हैं जिनसे उसकी ध्यान समाधि भंग होने के चांसेज रहते हैं। अर्थात जो ईश्वर के साधन उसने जुटाए हैं उनमें बाधा पड़ सकती है, सरल ढंग से ऐसे समझ सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने सूत्र के द्वारा बताया है, मैं आपको इसको एकदम सरल करके बताना चाह रही हूँ। तो पहला तत्व उन्होंने कहा व्याधि। जैसे हम बोलते हैं ना आधि व्याधि, आदि क्या होता है? आदि आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आदि दैविक, आदि दैविक, आदि दैहिक, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं, इनमें आदि लगा होता है सब में। आदि दैविक, आदि भौतिक, है ना। तो इस प्रकार से जो आदि है वो आधार है। किसका आधार है? इन व्याधियों का आधार है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? आदि व्याधि। आदि व्याधियों से दूर रहो। व्याधि माने रोग, जो रोग के आधार हैं, जो रोग के कारण हैं। रोग के कारण कौन से होते हैं? तो कहा वात पित्त और कफ, इनका असंतुलित हो जाना, इनमें विषमता आ जाना। व्यक्ति का वात बिगड़ गया तो गड़बड़, पित्त बिगड़ गया तो गड़बड़, कफ बिगड़ गया तो गड़बड़। जुकाम खांसी कफ के कारण होगा, वात वायु के कारण दर्द होगा, शरीर में जोड़ों में दर्द होगा, और पित्त के कारण आपको एसिडिटी बनेगी, आपके हृदय में जलन होगी, सीने में जलन होगी, छाती में जलन होगी, इस प्रकार से ये होगा। और ज्वर आदि बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जब रोगी व्यक्ति पड़ जाएगा तो समाधि उसकी लगेगी कैसी? समाधि भी भंग हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति योगी बन गया, समाधि लगा रहा है, लेकिन बाधक तत्व तो उसके आएंगे। अगर शारीरिक रूप से फिट नहीं है वो, तो उसकी समाधि भी भंग होती रहेगी बार बार। तो योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रोग की अवस्था से बाहर निकलना चाहिए, और रोग से उत्पन्न दुख को भी रोकने में उसको अपने ठीक प्रकार से साधन जुटाने चाहिए कि मैं रोगों से रोगी ना हो जाऊं, जिससे मुझे दुख उठाना पड़े, जिससे मेरी समाधि में समाधि लगाने में कोई बाधा उपस्थित हो। इसीलिए वो इस बात से बच जाएगा जब उसको ये समझ आ जाएगी कि मेरी इस ध्यान लगाने में, समाधि लगाने में ये बाधा है, रोग बाधा बना बैठा है। तो वो रोग को हटाने का प्रयास करेगा, रोग को आने ही नहीं देगा। और दूसरा बाधक कौन सा है? तो दूसरा बाधक वहां बताया गया है व्याधि त्यान, अकर्मण्यता। अकर्मण्यता क्या होता है? परिश्रम करने से बचने की इच्छा करना। मतलब जैसे कुछ लोग कैसे होते हैं, उनसे कहो ना भाई ये काम कर ले, तो उसकी इच्छा होती नहीं है, तो वो बचने का प्रयास करेगा हमेशा। तो व्यक्ति परिश्रम करना नहीं चाहता, तो ऐसा व्यक्ति जो परिश्रम ही नहीं करना चाहता, तो वो योगी कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए ये भी अकर्मण्यता भी एक बाधा है। जी चुराना, किसी काम से जी चुराना, इसको ये कह सकते हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने इसको त्यान कहा। मतलब ऐसे कर्मों में रुचि नहीं होना जो कर्म करने चाहिए, धर्म में रुचि नहीं होना, सत्य कर्मों में प्रीति नहीं होना, इनसे वो बचना चाहता है, तो वो परिश्रम नहीं करता। तो ऐसी अकर्मण्यता को भी रोक देना चाहिए, और ऐसा जो योगाभ्यासी व्यक्ति होता है वो रोकता है, क्योंकि उसकी समझ में आ गई है अकर्मण्यता बाधा है मेरे योग में। तीसरी बाधा होती है संशय। संशय का अर्थ होता है कि एक ही विषय में दो प्रकार का विपरीत ज्ञान होना, विरोधी ज्ञान होना। जैसे ईश्वर एक है, अनेक है। ईश्वर है या नहीं है? यदि ईश्वर है तो साकार है या निराकार है? इस प्रकार से। वैसे एक बात कहूं मैं आपको, कि जब व्यक्ति ऐसे संशय करता है ना, तो जरूरी है फिर वो निर्णय पर भी तो पहुंचता है। इसलिए संशय करना कोई बुरी चीज नहीं है, संशय करना चाहिए। संशय करने से तर्क बनेगा। जैसे ईश्वर साकार है या निराकार है, व्यक्ति सोचेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, और फिर निर्णय करेगा उसका कि हाँ 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 ईश्वर तो निराकार है, साकार नहीं है। क्योंकि अगर साकार होता तो एक देशीय हो जाता, हमारी तरह चोलों में होता फिर वो। तो इस प्रकार से ये विचार करेगा। और जो साकार चीज है वो जड़ होती है, जो निराकार है वो चेतन होता है। जीवात्मा परमात्मा दोनों निराकार है, तो वो एक निर्णय पर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए ये तीसरी बाधा जो संशय है, ये संशय से भी व्यक्ति को निर्णय की ओर बढ़ जाना चाहिए। मतलब संशय को हटा करके और पक्का ज्ञान कर लेना चाहिए, किसी बात में ठीक ज्ञान कर लेना चाहिए, यथार्थ ज्ञान कर लेना चाहिए।
तो वो ये जानेगा तब तो उस संशय को खत्म करेगा। जब वो इसी संशय को बाधा ही नहीं समझ रहा तो वो खत्म क्यों करेगा। इसीलिए कहा तीसरी बाधा संशय। चौथी बाधा प्रमाद। प्रमाद का अर्थ तो होता है कि जब व्यक्ति योग के साधनों को तो के लिए बैठ गया कि योग करूंगा मैं, ठीक है, समाधि लगाऊंगा, लेकिन उसकी लगाने के साधनों को, साधन पास में है, बैठ सकता है, शरीर भी ठीक है उसका, लेकिन नहीं बैठ रहा ध्यान में, तब क्या करोगे। उसने सोचा था, संकल्प लिया था 1-1 घंटे बैठूंगा मैं, लेकिन नहीं बैठ रहा, आचरण नहीं कर रहा, उपेक्षा करके बैठा हुआ है, इसको कहते हैं प्रमाद। ठीक है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं योग के साधनों का तो आचरण करते नहीं है और योगी कहलाना पसंद करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जब आचरण नहीं करेंगे तो उनको सिद्धि कैसे मिलेगी योग में। तो साधनों का तो प्रयोग उसको आचरण करना ही पड़ेगा, ध्यान में तो बैठना ही पड़ेगा, मन को एकाग्र तो करना ही पड़ेगा, और रोगों से बच करके ही वो इस काम को कर सकता है ठीक प्रकार से। तो जितने भी रोगी लोग भी होते हैं ना, वे भी लोग प्रमादी टाइप के होते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है, करते नहीं है वे। अब पांचवा बाधक, जिस आलस्य की बात मैं कर रही हूँ, आलस्य है वो। आलस्य किसको कहते हैं। आलसी व्यक्ति को देखो कैसा वो भारी भारी सा शरीर और मन से रहता है, बस यही आलस्य है। जो आलसी व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे आलसी व्यक्ति की कहानी आती है, दो आलसी व्यक्ति एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, पेड़ था आम का। एक आम का, मतलब एक आम किसी एक आलसी के, उन दोनों में से एक आलसी के ऊपर गिर पड़ा, उसकी नाक के ऊपर गिर गया। तो दूसरे आलसी से कहता है वो, भैया जरा आम उठाना ये मेरा। बताओ, अपनी नाक पे गिरा हुआ आम वो उठा नहीं रहा, उसको कह रहा है। तो वो दूसरा आदमी क्या कहता है, दूसरा जो आलसी है, भाई ये आम मेरे से नहीं उठेगा, मेरे तो बहुत देर से कुत्ता मुंह को चाट रहा था, मैंने वो भी नहीं मैं उठा पाया। बताओ, ये सोचने की बात है, हंसने की बात नहीं है कि ये आलस्य किस काम का। ऐसा व्यक्ति क्या वो योगाभ्यास कर सकता है। ऐसा व्यक्ति योगाभ्यास का परित्याग परित्याग कर देता है, छोड़ देता है। आलस्य होने पर व्यक्ति को विश्राम ही चाहिए, बस उसको विश्राम से ही प्रेम हो जाता है, श्रम से प्रेम नहीं होता उसको। विश्राम को छोड़कर व्यक्ति योगाभ्यास करना ही नहीं चाहता, वो ये समझता है कि जितना आनंद मुझे इस विश्राम में मिल रहा है ना, उतना योगाभ्यास में तो है ही नहीं। इसी कारण मनुष्य विश्राम ही करता रहता है, बस सोता ही रहता है, ऊँगता ही रहता है, बस यही करता रहता है वो। तो ये भी एक बाधा है। योगी को क्या ऊँगना चाहिए, आलस्य करना चाहिए, तुरंत काम कर लेना चाहिए। उद्यमेनि ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथी न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर शेर ये सोचता रहे कि मेरे मुंह में अपने आप शिकार आ जाएगा, खा लूंगा मैं तो क्या अपने आप शिकार आ जाएगी, उसको भी तो उद्यम करना पड़ता है, अपनी शिकार लानी पड़ती है। तो जब हम चाहते हैं ईश्वर का दर्शन करना, तो हमें उन साधनों का प्रयोग ठीक प्रकार से करना पड़ेगा, उन बाधाओं को खत्म करना पड़ेगा। आलस्य बाधा है, एक बहुत बड़ी बाधा है, आलस्य से बड़ा कोई कोई बाधा नहीं होती। न आलस्य अगर व्यक्ति के भीतर, तो ना तो वो घर का काम कर सकता, ना समाज का काम कर सकता, ना किसी और का काम कर सकता। वो स्वयं अपना ही काम नहीं कर सकता, प्यासा बैठा हुआ है पानी का गिलास नहीं भर सकता, भूखा बैठा हुआ है भोजन बना नहीं सकता। उसको ऐसे लगता है जैसे कोई मेमोरी मुंह में ही रोटी डाल जाए सीधी। ऐसे ऐसे आलसी लोग होते हैं, और एक आध आलसी तो हर घर में से निकल आता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए योग की बात करना तो बेईमानी सी लगती है। तो ये बाधा है, इसको बाधा को दूर करना ही होगा जब अगर आप योग सिद्ध करना चाहते हो, अर्थात समाधान चाहते हो, प्राप्ति चाहते हो, ईश्वर को देखना चाहते हो तो। और छठी बाधा है अविरति। तो अवरति क्या होती है, देखो अवरति को ऐसे समझिए, अ माने अभाव, विरति माने विरक्ति, वैराग्य, वैराग्य का अभाव, अथवा इंद्रियों का की जो रुचि है वो वैराग्य की तरफ ना होकर के कहाँ चली जाती है, भोगों में रुचि हो जाती है। ईश्वर की ओर रुचि ना होकर के भोगों में चली जाती है, योग की ओर रुचि ना होकर के भोग में चली जाती है। जैसे कि अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा, जैसे ज्ञानेंद्रियां हमारी है ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनके द्वारा हम करते हैं, है ना। तो ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि ये इसके विषय हैं। जब कल मैंने यही बात बताई थी, जब साधक इन विषयों को भोगने की इच्छा से युक्त होता है कि मैं तो खूब देखूंगा सुनूंगा, है ना, चखूंगा, और सारा दिन इन्हीं कामों में ही लगा रहूंगा, खूब रसगुल्ले खाऊंगा, खूब भोग करूंगा, जितना हो सकता है सारा टाइम इसी काम पे लगा रहता है, तब ऐसा व्यक्ति फिर योग में गति नहीं कर सकता। तो भीतर वैराग्य का अभाव है ना, इसीलिए तो वो कर रहा है, इसी को कहते हैं अविरति।
इसको सरल तरीके से हमने विरक्ति का अभाव, अविरति, अ माने अभाव, विरति माने विरक्ति, विरक्ति का अभाव, वैराग्य का, विरक्ति माने वैराग्य, अर्थात संसार में रागी हो जाना, उसका संसार में विशेष राग का हो जाना। और दूसरा अर्थ इसका लेंगे कि ईश्वर में जरा सा भी राग नहीं होना, जबकि ईश्वर में तो राग की बात होती नहीं है, प्रेम की बात है ईश्वर से। तो इस प्रकार से इसको समझेंगे कि अगर ईश्वर में विशेष राग होगा तो वैराग्य है ना, ईश्वर में विशेष राग होगा, और संसार में विशेष राग होगा तो क्या होगा, तो वो अविरति नहीं है, तो वही अविरति है। जो संसार में राग कर रहे हैं वही अविरति है। ईश्वर से राग करेंगी तो वो वैराग्य कहा जाएगा। क्या कहा, संसार के राग को क्या कहा जाएगा, विरक्ति का अभाव अर्थात अविरति। ईश्वर से राग को क्या कहा जाएगा, वैराग्य। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति फिर योग में गति नहीं करेगा, सारा दिन भोग भोगने की इच्छा ही करता रहेगा वो। तो और जो विषय भोग की इच्छा है, ये क्या, ये कभी किसी की पूरी हुई है क्या, कभी नहीं हुई। श्लोक कहता है ना, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को भोगता ही चला गया, पता चला एक दिन भोग ही मुझे भोग गए। और ऐसा हो रहा है संसार में, व्यक्ति आया है, खाता गया, पता चला वो खाना ही उसको खा गया एक दिन। भोगा न भुगता वही में भुगता, कालो न या तो वही में भी आता। और पता चला समय को पकड़, हम तो पकड़ नहीं पाए, लेकिन समय हमें पकड़ ले गया। 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए। और कई बार तो ऐसा पता चला कि हम कुछ हुए ही नहीं, 40 के भी नहीं हो पाए, तब तक पहुंच गए। राम राम सत्य हो गई हमारी, ओम नाम सत्य हो गई। तपो न तपतम वय में तपता, हम तो तप नहीं सके और वो ताप हमको तप गए, दुख हमको तप गए। सोचो, हम तपस्वी बन ना सके और जो दुख थे हमारे 3 प्रकार के, वो तीनों ताप हमको तप गए। फिर कहा, तृष्णा न जीना वय में जीना, तृष्णा तो वो बूढ़ी हुई नहीं, हम बूढ़े हो गए। और हमारी तृष्णा घटी ही नहीं, तृष्णा और बढ़ गई। जितने जितने बड़े होते चले जा रहे हैं उतने ही उतने हम बड़े, और तृष्णा हमारी बढ़ती चली जा रही है। तृष्णा घटती है क्या, इच्छा हमारी घट रही है क्या, बढ़ी रही है। कैसे बढ़ रही है, पहले सोचते थे मैं, मेरे जब बच्चे हो जाएंगे ना थोड़े बड़े, तब मैं हवन में आया करूंगा। फिर सोचा इन बच्चों का विवाह हो जाएगा तब आऊंगा, बहू को सौंप दूंगा घर को, या बेटी घर चली जाएगी अपने, तो मैं खाली हो जाऊंगा। फिर पता चला कि एक नन्ना मुन्ना बच्चा, पोता पोती आ गए, तो फिर उसमें लग गए। फिर उनसे कहा जी अब हवन में आओ, तो कहते अब तो मेरे पास बहुत काम हो गया, अब कैसे आऊँ मैं, ये मुझे बच्चे भी देखने पड़ते हैं। फिर चलो बच्चे भी बड़े बड़े उनके हो गए, तो फिर कहने लगे जी अब तो बहुत मेंबर हो गए हम, घर का काम हमसे संभलता नहीं है, और बच्चे कुछ काम करते नहीं हैं, अब कैसे हम मंदिर आए। तो आप ये सोचिए कितनी इच्छाएं व्यक्ति ने पालनी है। अगर व्यक्ति को इच्छाओं की, अगर व्यक्ति को चाहिए शांति, शांति की इच्छा है, तो इच्छाओं को शांत करना सीखे। तब तक व्यक्ति का असली वैराग्य होगा ही नहीं जब तक इच्छाएं बनी रहेंगी उसकी। भरतहरि ने कहते हैं 6-7 बार घर छोड़ा, फिर अंत में उनको जब वैराग्य हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने देखा, एक बार मार्केट से निकल रहे थे, बाजार से निकल रहे थे, तो कुछ लाल लाल सा पड़ा हुआ था जमीन पर। उन्होंने देखा कोई हीरा वीरा हो सकता है ये, उन्होंने उठा करके देखा, तो जब अंगुली से इस तरीके से करके देखा तो पता चला ये किसी की पान की थूकी हुई पीक थी। तब उनको बोध हो, एकदम से बोध हुआ। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सारा संसार ही ऐसा है, पानी की थूक है, सारा ही संसार ऐसा है। जिसको हम हीरा समझ रहे हैं वो हीरा नहीं, वो पीड़ा है, ये सारा संसार ही पीड़ा का घर है। इसीलिए इसको जो योगी व्यक्ति होते हैं वो तो दुखालय समझ लेते हैं, इसको सही प्रकार से इसका ज्ञान कर लेते हैं कि इसमें हर सुख के साथ में दुख, 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। तो इसीलिए इस अविरति भी एक बाधा है, और इस अविरति से भी हमको अपना विचार करना चाहिए, हमें वैराग्य करना चाहिए। वैराग्य होता है विवेक से, जब व्यक्ति को सही ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, इसलिए विवेक के साथ में वैराग्य लगाया जाता है। जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं उसका वैराग्य हो ही नहीं सकता। महात्मा बुद्ध को वैराग्य कैसे हुआ, पहले विवेक हुआ कि ये सारा संसार कहाँ जा रहा है, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी। महर्षि दयानंद को कैसे वैराग्य हुआ,
कैसे वैराग्य हुआ? ये मेरी बहन कहाँ जा रही है, मेरे चाचा कहाँ जा रहे हैं, कोई तो शक्ति है, वो शक्ति रहती कहाँ है, वो शक्ति है कैसी, मैं उसको खोज करके रखूंगा। और ये जो मेरे पिताजी मुझे मंदिर लेकर के गए हैं, ये सिर्फ इतनी सी ही शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ऊपर जो चूहे चढ़े इन्होंने कुछ किया नहीं बचाव। इसके ऊपर मलविष्ठा कर रहे हैं चूहे, लेकिन ये कुछ नहीं कह रहा। फल फूल खा रहे हैं तब भी ये कुछ नहीं कह रहा। हम लोग आ रहे हैं तब भी कुछ नहीं इसकी प्रतिक्रिया हो रही। तो कोई शक्ति अलग है, ये शक्ति नहीं है, जो कि सबको बना रही है, सबकी पालना कर रही है, सबकी रक्षा कर रही है, सबको कर्मों का फल दे रही है, सबको ज्ञान दे रही है। कोई शक्ति अलग है। तो इस प्रकार से फिर और सातवां बाधक आता है, सातवीं बाधा आती है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन कहते हैं विपरीत ज्ञान को, विपर्य को, मिथ्या ज्ञान को, अविद्या को। कि ये रस्सी सांप है, जो सांप है, जो रस्सी है उसको कभी तो सांप समझता है व्यक्ति, और सांप को रस्सी समझ लेता है। मतलब उल्टा ज्ञान हो जाता है, सांप को सांप नहीं समझता, रस्सी को रस्सी नहीं समझता। ये है भ्रांति दर्शन, यही भ्रांति हो जाती है व्यक्ति को। तो अब यहाँ शरीर में भी ऐसे ही, शरीर जो जड़ है उसको चेतन समझ लेता है, तभी तो इस शरीर के लिए ही सारा दिन काम करता रहता है। अगर इसको जड़ समझे तो इससे पता लग जाए ना, जड़ वस्तु सिर्फ साधन है, ये साध्य नहीं है। और जो जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर समझ लेता है ना। चेतन को जड़ समझ लेता है, जड़ को चेतन समझ लेता है, नित्य को अनित्य समझ लेता है, अनित्य को नित्य समझ लेता है, पवित्र को पवित्र समझ लेता है, अपवित्र को पवित्र समझ लेता है ना। तो इस प्रकार से जो वस्तु जैसी नहीं है उसको उल्टी समझ लेता है, और अगर जैसी जो वस्तु होती है उसको वैसी समझता तो वो यथार्थ ज्ञान होता, फिर भ्रांति दर्शन नहीं होता, ब्रह्म में नहीं पड़ता, फिर वो गलत गलत नहीं समझता वो किसी चीज को, जो चीज जैसी है उसको वैसी समझता। तो ये भी तो एक बाधा है कि आप ध्यान लगाने बैठे हो, योग साधने बैठे के लिए हो, योगाभ्यासी बने हुए हो, ईश्वर का दर्शन करने जा रहे हो, जिस चेतन वस्तु के गुण कर्म स्वभाव आपने जाने नहीं है, और आप ध्यान लगाने बैठ गए हो कि किस तरह से ध्यान लगाना है। तो क्या ध्यान लगाओगे आप, क्या सही चीज को पाओ? जब तक आपको उसके स्वरूप का बोध नहीं तो कैसे ध्यान लगाओगे? कोई बच्चा आपके यहाँ से खो गया, कोई चाबी खो गई, या कोई वस्तु खो गई, जब तक आपको उस वस्तु का पता नहीं आप कैसे खोजोगे? नहीं खोज सकते। इसलिए कोई खो जाता है तो पहले उसके चिन्ह बताए जाते हैं कि कोई मान ली व्यक्ति खो गया, कहीं जा रहा था, हो गया, कैसे बताते हैं? उसने ऐसे कपड़े पहने थे, उसके मुंह के ऊपर तिल बना हुआ था, मस्सा बना हुआ था, उसके मूछ थी, उसके चोटी थी सिर पर, उसके जनेऊ पहना हुआ था, उसने मोली बांध रखी थी, ऐसे कुछ ना कुछ उसके चिन्ह बताए जाते हैं। इतना लंबा था, इतना मोटा था, इतना काला था, पतला था, गोरा था, जैसा भी था, पूरा पूरा स्वरूप सामने होता, तब तो व्यक्ति खोज में आएगा, खोजा कैसे जाएगा वो? समझ गए ना। तो ये भी है एक सातवां बाधक बाधा है भ्रांति दर्शन। तो हमें इसको, इससे भी अपना बचाव करना चाहिए। सत्य ज्ञान समाधि प्राप्त करने पर साधक का ज्ञान का तो नाश हो जाता है, सत्य ज्ञान का विकास हो जाता है। तो ये कैसे होता है? योग के द्वारा होता है, बिना योग के तो मिथ्या ज्ञान का नाश संभव नहीं है। ईश्वर के जब समीप बैठता है व्यक्ति, ज्ञानवान के जब पास होता है, सन्निधि को स्वीकार करता है, तो फिर ईश्वर से उस ज्ञान पाता है, वो उस ज्ञान से अपनी अविद्या का नाश पूरा कर लेता है। तो ये भी एक बाधा है, गलत ज्ञान, विपरीत ज्ञान भी। अब आठवीं बाधा है समाधि की अप्राप्ति, अलब्ध भूमिकत्व। भूमि बनी ही नहीं चित्त की जैसी बननी चाहिए, निरुद्ध अवस्था या संप्रज्ञात समाधि की कैसी एकाग्र अवस्था, वो बनी ही नहीं है। जब व्यक्ति लंबे काल का लंबे काल तक खूब देर तक अभ्यास करता है योग का, उसके पश्चात भी समाधि नहीं मिलती, तो ऐसी अवस्था में साधक के मन में क्या होता है? निराशा घर कर जाती है। तो जो प्रयास वो पहले अभी तीव्र गति से कर रहा था, अब वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस प्रकार से उसके योग मार्ग में उसकी उन्नति रुक जाती है, नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से योगाभ्यासी ऋषियों के बताए हुए किसी एक भाग का प्रयोग करके प्रत्यक्ष देखता है, उसका परिणाम सामने देखता है, उसे योग में श्रद्धा बढ़ती है, तब फिर इस बाधा को योग के आचरण से ही दूर किया जा सकता है। तब जाकर के फिर वो समाधि की प्राप्ति करता है। तो जो समाधि नहीं लगना, उसके कारण पर जाता है वो, कि क्या कारण रहा, क्यों निराशा घर करी, क्यों निराशा मुझे हुई? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हो रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा ऐसी आ रही है। तो ये समाधि नहीं लगना भी एक बाधा है, क्योंकि इससे भी परेशान हो रहा है व्यक्ति कि मैं कब से ध्यान कर रहा हूँ
लेकिन मेरी समाधि नहीं लग रही है, समाधि नहीं लग रही है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना, मैं कब से खोज रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है, मुझे चाबी मिल ही नहीं रही है, मैं कब से खोज रही हूँ, मेरा बेटा मुझे मिल ही नहीं रहा है, मैंने पुलिस में भी शिकायत की, मैंने ये भी किया वो भी किया। तो कहीं ना कहीं अभी भी कोई कमी हो रही है, या तो आपका डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहा, अर्थात आपकी इंद्रियां ठीक काम नहीं कर रही। अब नव्या एक एक बाधा और बताते हैं महर्षि पतंजलि, अनवस्थित तत्व, मतलब इसमें क्या होता है, समाधि तो लग जाती है लेकिन वो फिर बार बार उखड़ती रहती है। जैसे योगाभ्यासी अपने प्रमाद से समाधि लगा रहा है, ठीक, प्राप्त कर ली उसने, परंतु समाधि स्थिर नहीं रह रही है, बार बार उखड़ रही है, तो इसको क्या कहते हैं, अनवस्थित तत्व। अनमाने नहीं, स्थिति को प्राप्त करना। जो स्थिति उसकी हो गई थी समाधि की, समाधि लग गई थी, अब वो वैसी समाधि उसकी नहीं लग पा रही। जब साधक खूब लंबे समय तक योगाभ्यास करता है विधि विधान पूर्वक, ठीक है, तो अस्थिरता उसकी समाप्त हो जाती है। इसलिए लंबे काल तक विधि पूर्वक योगाभ्यास करके इन बाधाओं को दूर करना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप हार गए कि मैं कब से कर रहा हूँ, मेरा काम सफल नहीं हो रहा, मतलब मुझे सफलता नहीं मिल रही, तो एक बात और बताऊं, जब थोड़ा सा ही कुछ रह जाता है ना, अगर व्यक्ति थोड़ा सा और बढ़ जाए, बस उस थोड़े से कोई तो पकड़ना है जो लास्ट में, कोई भी व्यक्ति लास्ट में ही किसी चीज को छोड़ता है। वो जो लास्ट का जो समय होता है, हर चीज में देख लिए, किसी भी सफलता, किसी भी काम को करते हुए, कि करते 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 वो जो थोड़ा सा भाग रह जाता है, उस थोड़े से भाग को वो नहीं पकड़ता है, बस वही पकड़ना है, तो उसको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इस योग के इन विघ्नों को, बाधाओं को समझ लेता है, ज्ञान कर लेता है, चित्त को जान करके, चित्त की अवस्थाओं को समझ करके निरुद्ध की ओर ले जाता है ना, एकाग्र की ओर ले जाता है, साथ ही साथ जो बाधा और विघ्न डालने वाले तत्व हैं उनको भी जान लेता है कि कौन कौन से वे तत्व हैं जो मुझे परेशान करते हैं, बीच में आकर के रुकावट डालते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान करता है और घर में कोई बर्तन मांजने वाली आ गई या कोई आई, खटर पटर सारा टाइम चलती रहती है, तो व्यक्ति का ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक प्रकार से ये अपनी भी अपने आप से की हुई भी बाधाएं हैं ये, आलस्य होना, रुचि नहीं होना, कर्म में, काम में मन नहीं लगना, श्रम नहीं करना, है ना, शरीर में दर्द होना, कहीं कहीं कोई रोग बढ़ जाना, ये सारी की सारी ये बाधाएं, और ये अपनी ही बाधाएं, कुछ भीतर की कुछ बाहर की। अब इसमें तो कोई और जिम्मेवारी नहीं है, इतनी बाधाओं में तो सोचो, हम अपने कारण ही ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। तो इन बाधाओं को जब हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारी, मेरा तो ऐसा मानना है, चित्त समझ में आ जाए और ये बाधाएं समझ में आ जाए, तो बाधाओं से रोक लेंगे, और चित्त समझ में आ जाए तो ये पता लग जाएगा कि कौन से चित्त की स्थिति हम बना करके रखेंगे तो हमें ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। तो जैसे स्वच्छ पानी होता है, शांत पानी होता है, और उसमें अपना चेहरा दिख जाता है, ठीक इसी प्रकार से जब एकाग्र मन हो जाएगा ना हमारा, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, शांत हो जाएंगे एकदम, तो वहां हमको ईश्वर का साक्षात हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी को शुभकामनाएं भी देती हूँ, बधाई भी देती हूँ कि हम सभी इस प्रकार से इन बाधक तत्वों को जान करके, इन बाधाओं को समझ करके अपने मन को उस ईश्वर में स्थिर करने वाले बने, खूब बढ़े इस योग की ओर। क्योंकि ये भोग भोग करके ही हम इन नाना प्रकार की योनियों में आते हैं, चले जाते हैं, बार बार एक ही काम वो कर रहे हैं, पता नहीं कब हम इस मुक्ति की अवस्था को पाएंगे, इतने लंबे मुक्ति के काल के आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, जब हमको ये बोध हो जाएगा कि ये जो मन है यही हमारे बंधन का कारण है, यही मोक्ष का कारण है। तो इस मन को हम तीव्रता के साथ में मोक्ष की ओर में जो लगा देंगे, अर्थात अमृत में, मृत्यु और मामृतम गमया, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ने में लगा देंगे, असतो माँ सदगमय, असत्य से सत्य की ओर जाने में लगा देंगे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने में लगा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी हम भोग से योग की ओर बढ़ें। धन्यवाद, नमस्ते।